Hello everyone, welcome to my channel and let's start today's video। और आज की वीडियो का जो सेगमेंट है दैट इज ट्रेन योर टंग, यानी कि हमारी जो जीभ है उसे हमें बोलने के लिए ट्रेन करना है। हमारी सबसे बड़ी जो परेशानी है कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं वो ये है कि हमने अपनी जीभ को इंग्लिश बोलने के लिए एनफ ट्रेनिंग नहीं दी है। ट्रेनिंग से मेरा मतलब है कि हमने उससे बहुत बार इंग्लिश के सेंटेंसेस नहीं बुलवाए हैं। तो जब तक हम बोलेंगे नहीं तो हमारी टंग को ट्रेन नहीं करेंगे तो हमें इंग्लिश बोलने में हमेशा हेजिटेशन होगी, क्योंकि वो अपने आप से बाहर नहीं आएगी। इंग्लिश अपने आप जो है जीभ आपकी बोलेगी नहीं। जैसे आप हिंदी में बोलते हैं फटाफट, या जो आपकी मदर टंग है वो केवल इसीलिए बोलते हैं कि आपकी जो जीभ है, आपका जो ब्रेन है वो ट्रेंड है वो लैंग्वेज बोलने के लिए, बट इंग्लिश के साथ वो केस नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें एक सिंपल टेक्निक से अपनी जीभ को और अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा इंग्लिश बोलने के लिए। उसके लिए देखते हैं क्या करते हैं, व्हाट इज दैट टेक्निक। अब यहाँ ये छोटे छोटे मैंने फ्रेजेस, आप इनको बोल सकते हैं, लिखे हैं। इसमें एक प्रोनाउन है, एक वर्ब है। अब इन छोटे से जो छोटे फ्रेजेस हैं, दो दो तीन तीन वर्ड के, इनका एग्जैक्ट मीनिंग है। जैसे कि ये आपको बताएगा कि गोज, गोज का मतलब होता है जाता है या जाती है, और हम इसे यूज करते हैं ही और शी के साथ। तो ही गोज वो जाता है, शी गोज वो जाती है। तो जितने भी वर्ब्स हैं उसमें जब हम SES या IES लगा के अपना कोई सेंटेंस बनाते हैं वो हम वहां कहाँ यूज करते हैं, जब हमें बोलना है ता है ती है, ही और शी के लिए। ही गोज, ही प्लेज, ही राइट्स, ही ईट्स, ही ड्रिंक्स, इन सब का क्या मतलब है, वो ता है, खाता है, पीता है, सोता है, उठता है, रोता है, नहाता है, जाता है, खेलता है, पूछता है, कहता है, बोलता है, देखता है। तो जब भी वर्ब में हम लगा देंगे SES या IES स्पेलिंग के हिसाब से। प्ले में लगेगा S तो बन जाएगा प्लेज, गो में यहाँ लगाया ES तो बन गया गोज, फ्लाई में Y हटा के IES लगा देंगे तो बन जाएगा फ्लाइज या क्राइज। तो ये इनका मीनिंग हो जाएगा ता है एंड ती है। लेकिन जब हमें ये सेंटेंस I, वी, यू, दे के साथ बोलना है, I मैं करता हूँ, वी हम करते हैं, यू तुम करते हो, दे वे करते हैं, या मैं जाता हूँ, हम जाते हैं, तुम जाते हो, वे जाते हैं। ही शी में हमने क्या लगाया था, SES और IES, लेकिन I, वी, यू, दे के साथ हम यूज करेंगे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ही गोज आई गो, शी गोज वी गो, ही गोज यू गो एंड शी गोज दे गो। तो ये जो चेंज है गोज से गो का, ये तब तक नहीं होगा जब तक आप अपनी जीभ को इस तरह की प्रैक्टिस से ट्रेन नहीं करेंगे। तो ये एक टेक्निक है जो आपको यूज करनी है, ये आपको बोलना है। मतलब आप समझ गए क्या है। तो ही गोज, अब जो आपके पास वर्ब्स हैं दूसरी वो आप इसमें यूज कीजिए। ही प्लेज, शी प्लेज, ही कम्स, शी comes, he writes, she writes, he asks, she asks, he tells, she tells, he cries, she cries, he fries, she fries। तो जो भी कॉमन वर्ब्स हैं वो इसमें आप प्रैक्टिस करने के लिए यूज कीजिए और उसके बाद यहाँ आ जाइए बस। तो he goes, she goes, I go, we go, you go, they go, he plays, she plays, I play, we play, you play, they play। तो ये प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया ता है और ती है। वेंट क्या होती है, वेंट गो की सेकंड फॉर्म है। वो हम कहाँ यूज करते हैं, गया, खाया, पिया, सोया, उठा, पूछा, कहा, बोला, देखा, नहाया, धोया, रोका, शुरू किया, याद किया, भूला। इस तरह के जो वर्ब्स हम यूज करते हैं कि उसने ऐसा किया, वो वहां गया, उसने ये खाया, वो उठा, वो बैठा, वहां हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी, सेकंड फॉर्म। ही वेंट, और ये क्या है, ही शी आई वी यू दे के साथ, सबके साथ सेकंड फॉर्म लगेगी। कैसे लगेगी, ही वेंट, शी वेंट, आई वेंट, वी वेंट, यू वेंट, दे वेंट। ही प्लेड, शी प्लेड, आई प्लेड, वी प्लेड, यू प्लेड, दे प्लेड। ही वॉच्ड, शी वॉच्ड, यानी कि देखा, आई वॉच्ड, वी वॉच्ड, यू वॉच्ड, दे वॉच्ड। ही स्पोक, बोला, ही स्पोक, शी स्पोक, आई स्पोक, वी स्पोक, यू स्पोक, दे स्पोक। ही टोल्ड, उसने बताया, तो ही टोल्ड, शी टोल्ड, आई टोल्ड, वी टोल्ड, यू टोल्ड एंड दे
टोल्ड। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। ये हो गई सेकंड फॉर्म किया, पास्ट इंडेफिनिट। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये है पास्ट इंडेफिनिट। सेकंड फॉर्म लगेगी विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। तो कैसे प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया है वेंट के साथ, और उसके बाद अपनी चॉइस की 8, 10, 12, 15 वर्ब्स ले लीजिए एंड प्रैक्टिस इट। कैसे करते हैं एक बार फिर मैं बता देता हूं। ही वेप्ट, रोया, तो ही वेप्ट, शी वेप्ट, आई वेप्ट, वी वेप्ट, यू वेप्ट, दे वेप्ट। ही क्राइड, शी क्राइड, आई क्राइड, वी क्राइड, यू क्राइड, दे क्राइड। इसका क्या मतलब हुआ कि वो चिल्लाया, वो रोया। तो इस तरह के लिए हम हमेशा यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। वो कैसे यूज करते हैं, हैज, हैव और हैड के साथ। मतलब क्या हो जाता है हैज गॉन का, वो जा चुका है या वो चला गया है। और ही शी के साथ लगेगा हैज, आई वी यू दे के साथ लगेगा हैव, और हैड इन सब के साथ लगेगा। ही शी आई वी यू दे इन सब के साथ लगेगा हैड। ओके, तो हैज गॉन का मतलब हो गया चला गया है या जा चुका है। हैव गॉन आई वी यू दे के साथ सेम मीनिंग है, हम जा चुके हैं, तुम जा चुके हो, वे जा चुके हैं, या मैं जा चुका हूं। एंड हैड का मतलब है जा चुका था। ओके, तो ही हैड गॉन, शी हैड गॉन, आई हैड गॉन, वी हैड गॉन, यू हैड गॉन, दे हैड गॉन। तो सेम आपको यहाँ प्रैक्टिस करनी है। गॉन की जगह ले लीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म जो आपने अभी ऊपर उनकी प्रैक्टिस की थी। कैसे, ही प्लेड, ही हैज प्लेड, शी हैज प्लेड, आई हैव प्लेड, वी हैव प्लेड, यू हैव प्लेड, दे हैव प्लेड। ही हैज गिवन, शी हैज गिवन, आई हैव गिवन, वी हैव गिवन, यू हैव गिवन, दे हैव गिवन। ही हैज taken, she has taken, I have taken, we have taken, you have taken, they have taken। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया आपका। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, और ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। ये केवल मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। बोलते हुए आपको ये पता होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप कौन से टेंस में बात कर रहे हैं, आपको केवल बोलना आना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक हो गया हैज गॉन, हैव गॉन। हैड गॉन का मतलब हो गया चला गया था या जा चुका था। तो फिर प्रैक्टिस कर लीजिए ही हैड गॉन, शी हैड गॉन के साथ, एंड देन विद अदर वर्ब्स। ही हैड टेकन, ही हैड गिवन, शी हैड गिवन। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस आप यहाँ कंटिन्यू करिए। एक छोटा सा रिकैप इसका कर देता हूं मैं आपके लिए। गोज हम बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई ई एस जब लगाते हैं तो मतलब होता है ता है, ती है, और यूज करते हैं ही और शी के साथ। आई वी यू दे के साथ अगर हमें बोलना है मैं आता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, या वी के साथ, यू के साथ, या दे के साथ, तो केवल लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, वेंट सेकंड फॉर्म है वर्ब की यहाँ गो की, और उसको हम यूज करते हैं उठा, खाया, पिया, सोया, नहाया, धोया, बोला, देखा। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और इन सब के साथ लगेगी, सारे प्रोनाउंस के साथ, ही शी आई वी यू दे। हैज गॉन चला गया है या जा चुका है। हैव गॉन सेम आई वी यू दे के साथ यूज करेंगे हैव को, और वर्ब की लगा देंगे थर्ड फॉर्म। तो ये हमेशा याद रखिए हैज, हैव, हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ओके, तो ये हो गया आपका पहला सेट। अब इसको करना है नेगेटिव, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। तो ये जो गोज है इसको जब हम नेगेटिव में बनाएंगे, ही गोज, इसका अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो हमें बोलना पड़ेगा ही डज नॉट गो। और आई वी यू दे गो को अगर हमें नेगेटिव बोलना है तो बोलना पड़ेगा आई डोंट गो। तो गोज का फिर हो जाएगा गो, और यहां लग जाएगा डोंट। तो ही डोंट, ही डजंट, सॉरी यहां लग जाएगा डजंट। ही डजंट गो, शी डजंट गो, एंड आई डोंट गो, वी डोंट गो, यू डोंट गो, दे डोंट गो। ही डजंट प्ले यानी कि वो नहीं खेलता है, शी डजंट प्ले वो नहीं खेलती है, आई डोंट प्ले मैं नहीं खेलता हूं, वी डोंट प्ले हम नहीं खेलते हैं, यू डोंट प्ले तुम नहीं खेलते हो, एंड दे डोंट प्ले। तो ये जो चेंज है फ्रॉम गोज टू डजंट गो, ये तब तक नहीं होगा जब तक आप अपनी जीभ को इसकी प्रैक्टिस नहीं कराएंगे। तो यहां से 10, 12, 15 वर्ब चूज कर लीजिए और उनको बार बार बोल के प्रैक्टिस कीजिए। ही प्लेज, ही डजंट प्ले, शी प्लेज, शी डजंट प्ले, ही टीचेज, शी टीचेज, ही डजंट टीच, शी डजंट टीच, ही आंसर्स वो जवाब देता है, ही डजंट आंसर, शी आंसर्स, शी डजंट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है, इस प्रैक्टिस को करना आपके लिए बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया, यहां आ जाएगा डज नॉट ही शी के साथ, और यहां आ जाएगा डोंट। आई डोंट गिव, आई डोंट
टेक, वी डोंट अलाउ एंड वी डोंट रीच, जो भी है इस तरह की वर्ब्स हैं, आप इसमें यहाँ प्रैक्टिस के लिए अपने आप चूज करके उनकी प्रैक्टिस कीजिए। वेंट को जब हमें नेगेटिव करना है तो वेंट की नेगेटिव भी हो जाएगी नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो और इसके साथ लगेगा डिड नॉट। तो ही वेंट, ही डिड नॉट गो। शी टुक, शी डिड नॉट टेक। I answered, I did not answer. We arrived, we did not arrive. You drank, you did not drink. They ate, they did not eat. तो ये जो चेंज है went से did not and then plus verb की फर्स्ट फॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखिएगा आप did not के साथ हमेशा verb की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड नॉट के साथ यूज नहीं होती है। अगर कोई कर रहा है या कहीं लिखा हुआ है दैट इज अ रॉन्ग यूजेज। तो ऑलवेज रिमेंबर हमेशा डिड नॉट के साथ लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई डिड नॉट नो, कई बार आपको कहीं सुनने या पढ़ने मिलेगा आई डिड नॉट न्यू, नो दैट इज रॉन्ग। ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म। आई डिड नॉट नो, आई डिड नॉट टेल, आई डिड नॉट सेल, सेल के सेकंड क्या है सोल्ड है, आई डिड नॉट सेल। आई सोल्ड, आई डिड नॉट सेल। ये है डिफरेंस। इसको अगर आपने समझ के प्रैक्टिस कर ली यू विल हैव नो प्रॉब्लम इन इनिशिएटिंग दीज सेंटेंसेस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्पीकिंग। अगर ये कन्वर्जन जो चेंज है फ्रॉम सेकंड फॉर्म टू डिड नॉट एंड फर्स्ट फॉर्म अगर आपको आ गया आपकी जीभ को करना, यू विल फील रियली कंफर्टेबल। ओके, इसमें क्या करते हैं, ये सिंपल है बिकॉज यहाँ वर्ब चेंज नहीं हो रही है, केवल यहाँ नॉट ऐड इसमें आपको ऐड कर देना है। ही हैज गॉन, ही हैजंट गॉन। शी हैज गॉन, शी हैजंट गॉन। आई हैव गॉन, आई हैवंट गॉन। वी हैव गॉन, वी हैवंट गॉन। यू हैव गॉन, यू हैवंट गॉन। दे हैव गॉन, दे हैवंट गॉन। इतनी प्रैक्टिस आपकी जीभ को बोलने की होनी चाहिए। ही हैड गॉन, ही हैडंट गॉन। शी हैड गॉन, शी हैडंट गॉन। आई हैड गॉन, आई हैडंट गॉन। वी हैड गॉन, वी हैडंट गॉन। यू हैड गॉन, यू हैडंट गॉन। दे हैड गॉन, दे हैडंट gone. तो ये है practice. This is the practice which you need to provide to your tongue. तो ये हो गया आपका present indefinite, past indefinite and present perfect. Okay. Next चलते हैं। Next set में है verb plus ing. Okay. यहाँ हमने यूज किया verb plus ing यानी कि जा रहा है। तो he is going, वो जा रहा है। she is going, वो जा रही है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। वी आर गोइंग, यू आर गोइंग, दे आर गोइंग। वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे जा रहे हैं या जा रहे हो। ठीक है, इज गोइंग का मतलब हो गया जा रहा है, ही और शी के साथ यूज करेंगे। एम को यूज करेंगे आई के साथ और आर को यूज करेंगे वी, यू, दे के साथ। तो फिर प्रैक्टिस कीजिए, सेम तरीका है। ही इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, दे आर playing. He is telling, she is telling, I am telling, we are telling, you are telling, they are telling. He is watching, she is watching, I am watching, we are watching, you are watching, they are watching. He is answering, she is answering, I am answering, we are answering, you are answering, they are answering. 10, 15, 20 verbs ले लीजिए and keep practicing. इसका क्या मतलब हो गया, रहा है। verb में जब ing लगती है तो कोई काम continuously हो रहा है। ओके, ये हो गया is am are का यूसेज। कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जा रहा था, ही वॉज गोइंग, शी वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग। तो ही और शी और आई के साथ लगता है वॉज और यू वी दे के साथ लगता है वर। तो ये भी प्रैक्टिस से ही होगा। ही वॉज प्लेइंग, शी वॉज प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, यू वर प्लेइंग, वी वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग। यानी कि खेल रहा था, तुम खेल रहे थे, हम खेल रहे थे और वे खेल रहे थे। तो वॉज का मतलब हो गया था और वर का मतलब हो गया थे। ठीक है, बहुत इजी है, आप इसको केवल प्रैक्टिस में ले आइए, यू विल फील रियली कॉन्फिडेंट। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस। अब ले लेते हैं हैज बीन गोइंग और हैव बीन गोइंग। अब इसमें कंफ्यूजन रहता है कि इसका मतलब भी इज गोइंग का मतलब भी है जा रहा है और हैज बीन गोइंग का मतलब भी है जा रहा है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो इसका डिफरेंस समझ लीजिए। ये हम बोलते हैं ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है। अगर हम यहाँ इसमें टाइम ऐड करेंगे तो ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से खेल रहा है। बस यही डिफरेंस है, यहाँ टाइम नहीं बताना है। अगर टाइम बताना है तो उसको आपको बोलना पड़ेगा हैज बीन या
हैव बीन के साथ, ही और शी के साथ हैज बीन, आई वी यू दे के साथ हैव बीन। इसमें भी सॉरी, दो चीजें आती हैं हैज बीन के बाद या हैव बीन के बाद, या तो फॉर लगता है या सिंस लगता है। इसमें क्या डिफरेंस है, इसको कहां यूज करते हैं, हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, तो यहां हमने क्या कहा कि वो 2 घंटे से खेल रहा है। तो वो जो 2 घंटे हैं वो हमने एक तरह से कहा कि वो इंडेफिनिट टाइम है, हम ये स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि कब से कब तक, तो हम बोल रहे हैं कि बस 2 घंटे से खेल रहा है। तो अगर टाइम इंडेफिनिट है, सामने वाले को मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि कब से कब तक, तो लगाएंगे फॉर। अगर हम बोलें ही हैज बीन प्लेइंग या शी हैज बीन प्लेइंग सिंस 4 PM, यानी कि वो 4 बजे से खेल रहा है, तो अब टाइम कैसा हो गया, डेफिनिट, निश्चित टाइम है, सामने वाले को पता है कि वो कितने बजे से काम हो रहा है। तो क्या डिफरेंस हो गया, इंडेफिनिट टाइम के लिए इतनी देर से, इतने घंटे से, इतने दिनों से, महीनों से, साल से वो ये काम हो रहा है, तो वहां लगेगा फॉर। और इतने बजे से, इस साल से, इस दिन से, इस महीने से अगर हम बोल रहे हैं तो वहां लगाएंगे सिंस। आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 years, तो मतलब हो गया 5 साल। कौन से 5 साल, नोबडी नोज। आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2020, तो मैं कब से रह रहा हूं, 2020 से। नाउ इट इज स्पेसिफाइड, तो अगर टाइम अनस्पेसिफाइड है फॉर लगा देंगे, टाइम अगर स्पेसिफिकली बता दिया गया है कि कब से हो रहा है ये काम, तब लगाएंगे सिंस। तो ये डिफरेंस है इज गोइंग, एम गोइंग, आर गोइंग में और हैज बीन गोइंग, हैव बीन गोइंग में। तो ही शी के साथ हैज बीन गोइंग होता है, आई वी यू दे के साथ हैव बीन गोइंग। क्लियर है, ओके, आई होप दिस हेल्प्स। फिर सेम प्रैक्टिस कीजिए, ही हैज बीन प्लेइंग, ही हैज बीन टॉकिंग, शी हैज बीन आंसरिंग, आई हैव बीन राइटिंग, वी हैव बीन मेकिंग, यू हैव बीन कुकिंग, दे हैव बीन अलाउइंग। जो भी वर्ब्स आपको लगता है कि आपको यूज करनी है उसको यहाँ प्रैक्टिस में ले आइए। अब आ जाते हैं विल बी और शैल बी पे। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आजकल वैसे नॉर्मली क्या हुआ है कि शैल का यूज बहुत कम हो गया है, हम लोग नहीं करते हैं, बट फिर भी ग्रामर के हिसाब से आई और वी के साथ लगता है शैल और ही शी यू दे के साथ लगता है विल। ठीक है, अब इनके बाद हमने लगा दिया है विल बी गोइंग। इसका क्या मतलब हो गया, ऐसा हो रहा होगा, ही विल बी गोइंग देयर ऑन मंडे। मतलब इसका वही है कि वो वहां मंडे को जाएगा, बट ये एक बात को कहने का तरीका है कि तो वो मंडे को वहां जा रहा होगा। ठीक है, तो आई विल बी या आई शैल बी डूइंग इट टुमारो, मैं इसे कल कर रहा हूंगा। तो इस तरह की जो फीलिंग आती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं विल बी एंड शैल बी। ठीक है, तो ही शी यू दे के साथ विल बी, आई एंड वी के साथ शैल बी। नेगेटिव कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इज के बाद नॉट लगा देंगे इन सब के बाद, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव के बाद नॉट। एंड इनका जो नेगेटिव बनता है इसमें नॉर्मली हम यहाँ का कर देते हैं, वोंट भी कर देते हैं बस। शैल नॉट बी नॉर्म क्या आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया है, तो वी ओनली यूज वोंट बी। तो ही वोंट बी, शी वोंट बी, यू वोंट बी, दे वोंट बी, आई वोंट बी, वी वोंट बी। हमेशा यहाँ इसमें केवल आप नॉट ऐड कर दीजिए। ही इज नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, वी आर नॉट गोइंग, ही वॉज नॉट गोइंग, यू आर नॉट गोइंग। तो बस प्रैक्टिस आपको करनी है, तरीका मैंने आपको बता दिया है। ही हैजंट बीन गोइंग, आई हैवंट बीन गोइंग, ही वोंट बी गोइंग, आई वोंट बी गोइंग। बस प्रैक्टिस आप कीजिए, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू हाउ टू डू इट। ओके, नाउ लेट्स गो टू द लास्ट स्लाइड। सेम है यहाँ पर, विल एंड शैल कैसे यूज करते हैं आपको पहले ही बता दिया है मैंने। इनका मतलब क्या है, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या है इसमें, ऐसा होगा। विल का मतलब और शैल का मतलब है ऐसा होगा। ही विल गो, वो जाएगा, आई शैल गो, मैं जाऊंगा। ही विल प्ले, वो खेलेगा, शी विल प्ले, यू विल प्ले, दे विल प्ले, आई शैल प्ले, वी शैल प्ले। तो क्या मतलब होता है इनका, होगा, ऐसा होगा। जो सेंटेंस हम खत्म करते हैं गा, घी, गे में, हम करेंगे, वो खाएंगे, पिएंगे, उठेंगे, सोएंगे, इस तरह के सेंटेंसेस के लिए विल और शैल लगता है। नेगेटिव यही बता देता हूं, बिल्कुल सिंपल वही करना है, वोंट लगा देना है। राइट, ही वोंट गो, शी वोंट गो, यू वोंट गो, दे वोंट गो, आई वोंट गो एंड वी वोंट गो। ओके, तो ये हो गया आपका विल और शैल। मेन फोकस आपको रखना है
प्रैक्टिस पर, अपनी जीभ को आप ट्रेन करिए। अब यहाँ थोड़े से ये मॉडल वर्ब्स ले लेते हैं जो एक्सप्लेन करने में थोड़ा आसान है, वही मैंने लिए हैं। मे का मतलब होता है आपको थोड़ा सा डाउट है, आई मे गो, और इसमें ध्यान रखिए इन सबके साथ ये लगता है, बस ही शी आई वी यू दे के साथ सारी मॉडल वर्ब्स यूज होती हैं। ओके, मे, कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट। तो इससे आपको समझ आ जाएगा क्या हो रहा है, मीनिंग समझ लीजिए इनका। मे का मतलब है डाउट है, आई मे गो देयर ऑन संडे, मैं शायद वहां संडे को जाऊं। कैन जब हम बोलते हैं वो होती है हमारी एबिलिटी कि मैं ऐसा कर सकता हूं, या हम बिल्कुल डेफिनेटली बोल रहे हैं कि ऐसा होगा। जैसे आई कैन गो देयर ऑन संडे, तो ये आप सामने वाले को बोल रहे हैं कि दिस इज पॉसिबल, संभव है, ये पॉसिबल है। तो पॉसिबिलिटी है किसी काम के होने की, या आपकी वो एबिलिटी है कि आप ऐसा कर सकते हैं। आई कैन ड्राइव फास्ट, तो ये आपकी एबिलिटी है। ठीक है, तो कैन में आ जाता है, कहना चाहिए श्योरिटी है कि ये काम होना है, हो सकता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो मे में डाउट है, कैन में एकदम श्योर है कि यस, डन। तो प्रैक्टिस आपको अपने आप करनी है। ही में गो, शी में गो, आई में गो, वी में गो, यू में गो, दे में गो। तो ये प्रैक्टिस हो गई आपकी। देन कैन का मतलब श्योरिटी, कंफर्म्ड हो गया। शुड का मतलब होता है चाहिए, ही शुड गो, उसे जाना चाहिए। एंड देन सेम प्रैक्टिस, ही शी आई वी यू दे के साथ शुड लगेगा, एंड वर्ब की लगेगी हमेशा फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमेशा याद रखिए, मे, कैन, कुड, वुड, शुड एंड मस्ट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ऑलवेज। ओके, शुड का मतलब होता है चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसा करना चाहिए, ये एक एडवाइस भी हो सकती है। मस्ट में और शुड में क्या डिफरेंस है? मस्ट होता है आपकी उसको करना ड्यूटी है, इट इज योर ऑब्लिगेशन। जैसे कि वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, तो ये क्या है? ये हमारा ऑब्लिगेशन है, यानी कि हमारी नैतिक एक तरह से मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हमें ट्रैफिक के रूल फॉलो करने चाहिए। ठीक है, तो शुड का मतलब है चाहिए। मस्ट को समझने के लिए आप ये कर सकते हैं कि करना ही चाहिए। वी मस्ट गो देयर ऑन संडे, या वी मस्ट गो देयर नेक्स्ट वीक, वी मस्ट कॉल देम नाउ। तो शुड का मतलब है चाहिए, आप करें ना करें इट इज योर चॉइस, बट मस्ट का मतलब है कि आपको ऐसा करना ही चाहिए। तो मस्ट हम यूज करते हैं एम्फेसिस देने के लिए कि आपको ऐसा करना ही चाहिए। तो ये डिफरेंस है शुड और मस्ट के अंदर। नेगेटिव में सिंपल है, नॉट लगा दीजिए। मे नॉट गो, कैन नॉट गो, शुड नॉट गो एंड मस्ट नॉट गो, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं करना है। रेस्ट इज ऑल प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, अपनी जीभ को जितना ट्रेनिंग करेंगे, उतना ही बोलना आपके लिए इजी होगा। तो एक बार फिर समझ लिए, मे डाउट, कैन श्योरिटी, कंफर्म्ड, शुड चाहिए एंड मस्ट इज योर ड्यूटी, आपको ऐसा करना ही चाहिए। ये डिफरेंस है। ओके, अब ये तीन लास्ट देख लेते हैं, अदरवाइज आई मीन टू फिनिश दिस वीडियो काफी लंबी हो गई है, बट डोंट वरी, इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू। ओके, लेट्स देखते हैं। could have gone, would have gone and should have gone। एक तो पहले ध्यान रखिए, could have, would have, should have के बाद हमेशा लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कंफर्म, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। should have gone का मतलब होता है करना चाहिए था, मतलब should have का मतलब होता है ऐसा करना चाहिए था। तो should have gone का मतलब हो गया जाना चाहिए था। You should have gone there earlier, तुम्हें वहां पहले जाना चाहिए था। You should have done it yesterday, तुम्हें ये कल कर लेना चाहिए था। तो चाहिए था जब होता है तो हम यूज करते हैं should have। could have का क्या मतलब होता है? कर सकता था या किया जा सकता था। He could have gone और I could have gone there yesterday, मैं कल वहां जा सकता था। ये डिफरेंस क्या हुआ? should have चाहिए था, could have सकता था। अब would have क्या होता है? इसका मतलब होता है मैं वहां गया होता, उसने ऐसा किया होता। I would have gone there last week, मैं पिछले हफ्ते वहां गया होता। इस तरह की जब सेंस होती है तो वहां हम यूज करते हैं would have। It would have been told earlier, ये पहले बताया, या you would have, yes, you would have told it earlier, तुमने ये पहले बता दिया होता। इस तरह की जो फीलिंग आती है, I would have told it to you earlier, मैंने ये तुम्हें पहले बता दिया होता। ऐसा जो फीलिंग हम एक्सप्रेस करते हैं उसके लिए यूज करते हैं
would have। तो could have सकता था, should have चाहिए था, would have किया होता। तो इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो यहां पे हमने जो किया है इसको एक छोटा सा रिकैप करते हैं। goes जाता है ही और शी के साथ, go जाता है IBU दे के साथ, went गया, has gone जा चुका है, have gone यूज करेंगे IBU दे के साथ, सेम मीनिंग है, जा चुका है, जा चुकी, जा चुके हैं, had gone जा चुका था, वो ऐसा कर चुका था। is going, am going, are going का मतलब है is going जा रहा है, जा रही है, am going मैं जा रहा हूँ, सिंपल है, इसमें कोई जरूरत भी नहीं है मुझे लगता है रिकैप करने की। was going हो जाएगा था, जा ऐसा हो रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। हैज बीन गोइंग क्या होता है जब हम इसमें ऐड करते हैं टाइम को। इज गोइंग जा रहा है, हैज बीन गोइंग फॉर 2 hours या सिंस 2 PM, यह हो गया आपका, यहाँ आपने टाइम बता दिया। विल बी गोइंग कर रहा हूँगा फ्यूचर के लिए। विल गो शैल गो होगा, करेगा, जाएगा, आएगा, पूछेगा, नहाएगा, धोएगा, उठेगा, बैठेगा, सोएगा, इस तरह के वर्ड्स हैं। मे थोड़ा डाउट है, कैन कंफर्म है, शुड चाहिए एंड मस्ट करना ही चाहिए। कुड हैव सकता था, शुड हैव चाहिए था एंड वुड हैव किया होता। ओके, सो इसमें आप केवल ध्यान रखिए प्रैक्टिस करनी है आपको। अभी मैंने इसमें एफर्मेटिव कवर किया है और नेगेटिव, इसमें जो इंटेरोगेटिव हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए किस तरह से हम इन सेंटेंसेस में चेंजेस करते हैं, वो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है। नेक्स्ट में जो वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज ये पहली वीडियो से आपको काफी समझ आ जाएगा, उसमें मैं उसको कवर करूंगा। तो इस तरह से कुछ वीडियोस मैं करूंगा जिससे कि आपको इनको टेंसेस को समझने में आसानी होगी। फिर आप प्रैक्टिस कीजिए, 10, 12, 15 वर्ड्स ले लीजिए और जिस तरह से मैंने आपको तरीका बताया है उससे आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। देन यू विल बी एबल टू ट्रेन योर टंग। उसके बाद आपकी हेजिटेशन भी निकल जाएगी और आपको बोलने में आसानी होगी। तो डू इट रिलीजियसली, थोड़ा मन लगा के करिए। थोड़ा सा हो सकता है बोरिंग हो, बट इसको आप इंटरेस्टिंग बनाइए, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप आंख बंद करके इन सब जो ये सेंटेंसेस हैं आप इनको बोल सकें हैं। ही गोज, ही डजंट गो, आई गो, आई डोंट गो, ही वेंट, ही डिड नॉट गो, शी डिड नॉट गो एंड शी वेंट। तो ये जो चेंजेस हैं आप आंख बंद करके आराम से अगर आप बोल पाएंगे तो दैट विल बी योर लेवल ऑफ comfort and that will be your level of fluency. Okay, so I hope this video helps you, and if you find it useful then please like it, subscribe the channel with notification bell and share the video if you feel that others also will benefit from it. Thank you so much for watching and bye bye for now.